हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था। आगे चलते हैं। पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवन, कृष्ण कथा कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसधाम, ब्रज जनेर संग अनुक्षण। वृंदावन छोड़ के और कहीं रहना इंद्रिय तृप्ति का कारण बन जाता है, मगर जब मन में ब्रजवास करते हैं, मन में, और भगवान गोविंद की सेवा करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, ब्रज भाव वाले भक्तों के साथ या ब्रजवासियों के साथ, यही आध्यात्मिक रस लाएगा जीवन में। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ आगे बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ भगवान श्री गोविंद की आराधना और ब्रज के वास के बारे में बता रहे हैं। अगर हम मानसिक रूप से भगवान गोविंद की सेवा नहीं करते, मन में ब्रजवास नहीं करते, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हो जाएंगी, भोग की इच्छाएं हो जाएंगी। तो भगवान और भगवान का धाम छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर, हर जगह माया का प्रभाव है। तो जो हमें जन्म मरण त्रिताप अलग अलग योनियों में भेजता है, अलग अलग तरह के नरकों में भेजता है, तो बता रहे हैं कि सदैव ब्रज में वास करो। शारीरिक रूप से नहीं कर सकते हो, मानसिक रूप से करो। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ब्रज प्रेम की इच्छा है वो प्राप्ति होगी। और अगर ब्रज में भी वास करते हो, भजन नहीं करते हो और बहुत बार आजकल हम देख भी सकते हैं, ब्रज में जो वास कर रहे हैं वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से बाहर नहीं निकले, तो दुख नहीं गया। वृंदावन में रहते हुए भी दुखी है। तो ब्रज में वास करने का मतलब वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, प्रेम प्राप्ति का ही हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। साधु संगे नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधना श्रेष्ठ ही पांच अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा यही पांचेर अल्पसंग। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की वाणी है कि साधुओं के संग में रहना, सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत सुनना, ब्रज में रहना और श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की सेवा करना, ये पांच कृष्ण प्रेम प्राण प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधन है। इनमें से कोई भी हम करेंगे हमारा फल तो देगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर श्रद्धा के बिना भी इन साधनों को करने से कृष्ण प्रेम हो सकता है, मगर अपराध रहित जीवन में तो हम जन साधारण पे विशेष कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत में अपनी ब्रज लीलाओं को प्रकट किया और सदैव वहाँ रहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, या यथा भुवि वर्तन्ते पूर्यो भागवत प्रियाः तस् तथा संति वैकुंठे तत्तल लीलार्थम आदृता। भगवान की जितने भी लीलाएं स्थान है वैकुंठ में, गोलोक धाम में, वो सब इस जगत में भी भगवान ने प्रकट किए हैं। मतलब इस जगत में क्या बोलते हैं, 14 मुख्य भवन है, 7 स्वर्गलोक है, 7 पाताल लोक है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सिद्ध लोक है,
जो सायुज्य मुक्ति वाला स्थान है, ब्रह्मानंद कहते हैं यहाँ, ब्रह्म ज्योति, तो इन सब के ऊपर भगवान के वैकुंठ लोक है। उन वैकुंठ लोकों को भगवान ने इस जगत में प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ब्रज धाम, वृंदावन धाम यहाँ प्रकट किया। यहाँ नित्य लीला करते हैं जीवों को आकर्षण करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि इस भौतिक जगत के ऊपर परव्योम है, और वहाँ वैकुंठ लोकों में भगवान अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। उन वैकुंठ लोकों में भी ऊपर है द्वारका, उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर गोकुल, और सबसे ऊपर ब्रजलोक, गोलोक भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं। तो यहाँ कृष्ण अपनी सबसे मधुर लीलाएं करते हैं, और वही लीलाएं इस धरती पर भी की, दोनों में फर्क नहीं। तो साधारण जनसाधारण के लिए इस जगत में ब्रजधाम को प्रकट किया भगवान ने कि हम ब्रजधाम का ध्यान करके, ब्रजवास करके भगवान की प्राप्ति कर सके, प्रेम की प्राप्ति कर सके। तो अगर हम वृंदावन में नहीं रह पाते, हम जहाँ भी रहते हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वृंदावने किम अथवा निज मंदिरे वा, कारागृहे किम अथवा कनकासने वा, ऐन्द्रम भजे किम अथवा नरकम भजामि, श्री कृष्ण सेवनम इतेना सुखम कदापि। वृंदावन में रहो, चाहे अपने घर में रहो, जेल में रहो या सोने के सिंहासन पे बैठे रहो, स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा किए बगैर आनंद सुख नहीं मिलेगा। तो अगर ब्रज में वास मिल गया अच्छी बात है, मगर ब्रज में भी भजन नहीं करेंगे, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, शारीरिक इंद्रिय की चिंता नहीं छोड़ेंगे, तो अपराध हो जाएगा। तो विद्यापति कहते हैं, सिंधु निकटे यदि कंठ सुखाइबो, को दूर करबो पियासे। कोई प्यास बुझाना चाहता है और समुंदर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, तो प्यास बुझाने के लिए दूर कौन जाएगा। कहने का मतलब कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण गुण, कृष्ण का चिंतन, यह अमृत प्रदान करता है। इसको छोड़ के इधर उधर भागने से क्या होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि सदैव कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, ब्रज जने रसंग। फिर वही बात आई कि कृष्ण कथा सदैव सुनना चाहिए, कृष्ण का नाम सदैव करना चाहिए, ब्रज भाव वाले या ब्रजवासी लोगों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। देखो, जो सच्चा ब्रजवासी है उसके हृदय में दैन्यता होगी, सरलता होगी, पवित्रता होगी, तो हमें भी वो सब गुण उनका संग करने से मिलेंगे। तो कृष्ण का नाम अलग नहीं है। जब हम अपराध रहित कृष्ण नाम करेंगे तो कृष्ण की कृपा होगी, अनुभूतियाँ होगी। जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा और शरणागति एक ही चीज़ है। तो शास्त्र तो कहते हैं, जो भगवान की शरणागत नहीं लेता उसका भय कभी नहीं जाएगा। तो श्रद्धा
शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागति श्रद्धा का एक अंग है। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध 3रा अध्याय 27वें श्लोक में देवकी देवी प्रार्थना कर रही है कृष्ण से कि मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत् पादाब्जं प्राप्य यद उच्चयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मात् अपैति। ओ पुरुषोत्तम, सांप के भय से लोग यहाँ वहाँ भागते हैं और जब उनको अभय पद कहीं नहीं मिलता तो ब्रह्मा जी से लेके छोटे से छोटा जीव भी उसको समय खा जाता है। मगर अगर अच्छा सौभाग्य हुआ, साधुओं भक्तों का संग मिला, कृपा मिली, तो जीव आपके कमल चरण में शरण लेता है, शांति को प्राप्त करता है, मौत उससे दूर भाग जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि जो शरणागत साधक है वो सदैव भय से मुक्त होता है, क्योंकि वो श्रद्धा से अपना भजन कर रहा है। एक कृष्ण भक्त भय मुक्त होना ऐसी इच्छा नहीं करता, मगर वो भजन करने से वो अपने आप भय मुक्त हो जाता है। भजन का लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम, सदा सेवा अभिलाषा, सदैव सेवा की इच्छा। भक्ति का मतलब ही भज इतेश वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भज का मतलब ही भक्ति सेवा, और भज शब्द से ही भक्ति आई है, इसलिए भगवान की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। तो जिसको इच्छा आ जाएगी, उसके हृदय में सदैव भगवान है, उसको सदैव भगवान की किसी न किसी सेवा करने की इच्छा होती है। तो प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान पूर्ण है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, खुद ही क्या बोलते हैं, उनको सुख देने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही तृप्त हो जाते हैं। फिर भी अपने सेवकों को ऐसा सौभाग्य देते हैं कि सेवक का हृदय भगवान की सेवा कर कर भगवान के हृदय को भी पिघला देता है, और भगवान उस भक्त के इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो हृदय में भगवान की सेवा, वो जितना हम शुद्ध हरिनाम करेंगे वो निरंतर चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा। हमें हमारी इस जगत की आसक्ति कम होती जाएगी, हमारी भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, सेवा बढ़ता जाएगा, उतना प्रेम हमारे जीवन में आता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो खुद प्रेम की मूर्ति है, फिर भी अपने आप को दैन्यता दिखा रहे हैं कि मेरे में बहुत गलतियां हैं, जैसे मैं गलत इच्छाओं में फंस गया हूँ, जिसकी वजह से मैं सदैव भक्ति सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे लिए बता रहे हैं, हमारी परिस्थिति यही है कि हमारे में भगवान का निरंतर चिंतन इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे में गलत इच्छाएं आ गई है। तो ये गलत इच्छाएं इस जगत की है, माया में फंसे हुए जीव है हम। तो भगवान से ही प्रार्थना करने का कि हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। भगवान की शरण में जो जो आता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं।
तो भगवान तो देखिए गुरु रूप में भी हमारे जीवन में आए, हमको दीक्षा दिया। वैष्णव के रूप में भी भगवान आते हैं, कथा भगवान के बारे में वैष्णव में बताते हैं। शास्त्रों के रूप में भी भगवान आए, गीता भागवत चैतन्य चैतामृत। शब्द रूप में भी आए, हमको मंत्र रूप में हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। परमात्मा रूप में भी हमारे हृदय में भगवान रहते हैं। अगर हम भगवान से जुड़ना नहीं चाहते तो इसमें हमारी गलती है। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।